गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। कमांडर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोश खड़ा था। हाँ सेनापति, इसके बारे में दो बातें कही जाएंगी। पहली तो ये कि राजा करनाम सिंह एक बेकार आदमी है। वो राज के काबिल नहीं रहा। वो अपनी फौजें लेकर एक तनहा डाकू को गिरफ्तार करने गया था, लेकिन नाकाम रहा। या फिर दूसरी बात ये होगी कि करनाम सिंह ने अपने बेटे की गिरफ्तारी का एक नाटक खेला था और चालाकी से वापस आ गया कि डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ। बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं महाराज, और तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्या हदायत दी हैं। जानता हूँ महाराज। मैं बेटे की गद्दारी कर रहा हूँ क्या? मैं बेटे की तरफदारी कर रहा हूँ क्या? हरगिज़ नहीं महाराज, लेकिन संसार वाले ये बात नहीं मानेंगे। सेनापति, कल तुम पूरी कोशिश कर डालो, उसे गिरफ्तार हो ही जाना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज, आप चिंता ना करें, कमांडर ने कहा। और फिर उसके जाने के बाद करनाम सिंह किसी सोच में डूब गया। न जाने उसके ज़हन में क्या ख्यालात आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ और वो चौंक पड़ा। उसने जल्दी से आंसू खुश कर लिए कि कोई देख ना ले। चारों तरफ वीरान पहाड़ियां फैली हुई थी और पहाड़ियों में खामोश ठंडी चांदी बिखरी हुई थी। चांद सुस्त रफ्तारी से सफर तय कर रहा था। यूं लगता था जैसे झरने का सफेद पानी भी सुस्त रफ्तारी से नीचे गिर रहा हो। बड़ा पुरसहर मंदिर था। राज कंवल पत्थर की चौड़ी चट्टान पर बैठी हुई पहाड़ियों पर निगाहें जमाई थी। उसे यह हसीन और पुरसकून मंदिर बेहद पसंद आया था और उसके दिल में न जाने कैसे कैसे ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। उसने खासी रात गए तक सब सेनापति की फौजी कार्रवाइयां देखी थी। पगले न जाने क्या करते फिर रहे थे, लेकिन महिंद्रा का गिरफ्तार होना तो मुश्किल ही था और वो जानती थी कि ये अहमक फौजी उस पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। लेकिन उसके ज़हन में एक और ख्याल ये था कि उसे महिंद्रा के गिरफ्तार होने या ना होने से कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो सिर्फ ये सोच रही थी कि क्या वो उसे मुतासर करने में नाकाम रही है। क्या महिंद्रा के दिल में उसे दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई? आखिर क्यों? क्या उसका हुस्न ज़वाल की तरफ माइल है? क्या अब उसके अंदर वो कशिश नहीं रही कि नौजवानों से देखें और दिल थाम कर रह जाएं? आखिर क्या बात है? या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो फौजों की कार्रवाइयों की वजह से ना आ सका हो। उसने दिल को बहलाया। अगर ये बात है महिंद्रा, तो तुमने खौफ किया। आ जाओ, राज कंवल की मौजूदगी में तुम्हारे ऊपर क्या आँच आएगी? कौन है जो तुम्हारी तरफ टेढ़ी आंख से देखे? लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई आग नहीं पैदा हुई दिल में, तो फिर महिंद्रा सिंह मेरे अपमान की सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जन्ने की सफ़ेद चादर से एक सिर उभरा। सफ़ेद चादर में अजीब सा लगा। इत्तेफाक से राज कंवल की निगाहें उसी तरफ उठी थी। पहले तो उसने मुतहय्यद दब्बे पर कोई तवज्जो ना दी, लेकिन फिर वो फैलने और यकसर सुकड़ने लगा तो वह चौंक पड़ी। हाँ, कोई इंसान ही था जो पानी की चादर से स्याह चमकदार लिबास में दूसरे से सर से पांव तक ढका हुआ था। निहायत फुर्ती से कूद कर ऊपर आ गया था। कोई और औरत होती तो उसके पानी से बरामद हो जाने वाले को देखकर दहशत से कांप उठती, लेकिन कंवल सी आंख सुकून से बैठी रही। अगर वो कोई खतरनाक तरीन शख्स होता तब राज कंवल का क्या बिगाड़ सकता था? स्याह लिबास वाले ने चारों तरफ देखा। शायद चेहरे पर कोई निकाब में से बाहर देखने का इंतजाम भी था। तब उसकी निगाह राज कंवल पर पड़ी और वो उछल पड़ा। ओहो, उसके मुंह से निकला और फिर वो राज कंवल की तरफ देख पड़ा। कि तुम यहाँ हो? उसने आहिस्ता से कहा। राज कंवल उसे पुरसकून निगाहों से देख रही थी। आने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से राज कंवल की शक्ल देखता रहा और उसके नकाब के नीचे से आवाज़ उभरी, भगवान की सौगंध, भगवान की सौगंध। नकाब उतार दो, राज कंवल बोली। बताओ मैं कौन हूँ? नकाब उतार दो महिंद्रा, वो उसी सुकून से बोली। तो तुम मुझे पहचान गई? पचगाना सवाल है। तुमने अपना नाम द्रुपा बताया था ना? हाँ, मगर द्रुपा तो एक महान देवी थी।
और वो राजकमल खान थी और वो भी चंद साथ खामोश रहा। फिर बोला, एक बात बताओगी देवी? तुम मेरी दुश्मन हो। क्यों? इसलिए कि पिताजी के साथ आई हो। ओहो, तुम्हारे पिता तुम्हारे दुश्मन हैं? तो मेरी बात का जवाब दो। महिंद्रा ने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे दुश्मन है महिंद्रा? राजकमल भारी लहजे में बोली। हाँ, महिंद्रा ने नफरत से जवाब दिया। खैर, मैं तुम्हें नसीहतें नहीं करूंगी, बहरहाल मैं तुम्हारे दुश्मन के साथ हूँ। फिर पिताजी के साथ क्यों आई थी? बस तफरीहन। तुम्हारा उनसे क्या वास्ता है? कुछ नहीं। तो द्रुपा, अगर तुम... महिंद्रा अचानक खामोश हो गया और उसके कान खड़े हो गए थे। उसने किसी जख्मे चीते की मानद इधर उधर देखा, फिर एकदम नकाब चेहरे पर पहन लिया। तो ये बात है? उसके हलक से गुराहट निकली। क्या मतलब? पिताजी मेरे लिए अब जाल लाए थे। बड़े चालाक हैं, सच भरपूर वार किया था, मगर मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। अचानक महिंद्रा झुका और उसे कब्र की राजकमल को समझ पाती। महिंद्रा ने उसे उठा लिया और फिर राजकमल का दिल धक से हो गया। महिंद्रा उसे उठाए हुए आबशार की तरफ भागा था। दूसरे लम्हे उसने आबशार की धार में छलांग लगा दी। राजकमल की हलक से बेमुश्किल चीख आजाद होते होते बची थी। उसकी आवाज थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो गए थे। झरने के तेज पानी की धार उसके लिबास पर पड़ी थी, लेकिन उसका बदन शराबूर हो गया था। हैरत इस बात की हुई थी कि पानी से वह पलक झपकते हुए निकल आई थी, न जाने कैसे। हालांकि बुलंदी से गिरते हुए मोटी धार तो उसके साथ उन्हें नीचे ले जाती और फिर वह हड्डियों तक का निशान नहीं मिलता। महिंद्रा पलक झपकते हुए उसे एक अनोखी जगह ले आया था। उससे निपी तुली छलांग की बात थी, वरना कोई और बहक भी सकता था। वो तो अनजान होते हैं। ये एक कुशादा गार था जिसके सामने से झरने का पानी नीचे गिर रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पानी की मोटी चादर के पीछे गार का मुंह बंद किए हुए है। थोड़े फासले पर मशाल रोशन थी और गार नीचे ही नीचे चला गया था। महिंद्रा ने राजकमल को आहिस्तगी से जमीन पर बिठा दिया। राजकमल गहरी निगाहों से देख रही थी। महिंद्रा गार के किनारे पर पहुंच गया और उसे इस अंदाज में खड़ा हो गया जैसे ऊपर की आहटें लेने की कोशिश कर रहा हो, और फिर वह हंस पड़ा। उसने दोबारा निकाब चेहरे से उतार दिया। पिताजी भी क्या याद करेंगे, उनका ये जाल भी नाकाम रहा, उसने कहा, और फिर उसने बदन का लिबादा वो भी उतार दिया। उसके नीचे वो दूसरा चुस्त लिबास पहने हुए था और बेहद हसीन नजर आ रहा था। राजकमल बदस्तूर पुरसकून निगाहों से उसे देख रही थी। दफ्तन महिंद्रा चौंक कर बोला, ओह माफ करना द्रुपा, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं। हाँ, और मैं सोच रही थी कि तुम कितने कठोर हो। खुद तो पानी से बचने का लिबास पहने हुए थे और मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। चिंता मत करो देवी, उठो मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए कपड़े मौजूद हैं। वो राजकमल के पास पहुंचा और उसका बाजू पकड़कर उसे सहारा दिया और राजकमल खड़ी हो गई। तब महिंद्रा उसे लिए हुए गार के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़ा। खूब जगह थी। जो आगे बढ़ते जा रहे थे जगह कुशादा होती जा रही थी। फिर दोनों उस मशल से आगे पहुंच गए। यहाँ एक छोटा सा दहाना और था। बज़ाहिर वो कुछ नहीं था, लेकिन महिंद्रा ने तारीकी में कुछ किया और फिर थोड़ी सी कुव्वत सर्फ करके उसने एक चौकोर सिल को दरवाजे की तरह खोल दिया और उस अंदर से तेज रोशनी बाहर रह गई। राजकमल ने दिलचस्प निगाहों से उस कुशादा गार को देखा जिसकी छत से हसीन तरीन फानूस लटके हुए थे। उनमें शमे रोशन थी और अंदर का माहौल मुनव्वर था। चारों तरफ कीमती चीजें भरी हुई थी। ये लूट मार का माल था। जेवरात पार्चा जात के अंबार थे। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, तुम साड़ी बदल लो, महिंद्रा ने कहा। ठीक है, राजकमल बोली, और महिंद्रा उसी गार के एक दूसरे दरवाजे में दाखिल हो गया जिसमें एक कीमती पर्दा पड़ा हुआ था। खूब महिंद्रा राजकमल होंठों ही होंठों में बड़बड़ाई और फिर लिबासों के अंबार की तरफ बढ़ गई। एक से एक कीमती और हसीन साड़ी मौजूद थी। आईना और सिंगार का सामान भी था जो यूं ही बिखरा पड़ा था। राजकमल ने साड़ियों के अंबार से एक हसीन तरीन साड़ी मुंतखब की और फिर आईने के सामने पहुंच गई। बदन खुश करके उसने साड़ी पहनी और फिर जेवरात की तरफ बढ़ गई और थोड़ी देर के बाद गार उसके हुस्न से जगमगा रहा था। दर हकीकत राजकमल की सूरत ही अजीब थी। जरा सी देर में वो लोगों के जहनों को गुलाम बना सकती थी। आईने के सामने उसने खुद को देखा और देखती रही। तब पर्दे की दूसरी जानब से महिंद्रा की आवाज सुनाई दी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ, राजकमल की आवाज की घंटियां बज उठी। महिंद्रा ने अंदर कदम रखा और ठठक गया।
और उसके बाद उसकी वही कैफियत हुई जो राजकमल के ख्याल में थी, और वो खामोश निगाहों से राजकमल को देखता रहा। और महिंद्रा जब काफी देर गुजर गई तो राजकमल ने कहा, और वो चौंक पड़ा। फिर वह सुस्त कदमों से उसके करीब पहुंच गया और उसका चेहरा फीका पड़ गया था। राजकमल एक खूबसूरत निशस्त गाह पर बैठ गई। एक बार फिर उसके अंदर महारानियों जैसी तमकनत पैदा हो गई, और दर हकीकत हुस्न के मामले में वो रानी ही थी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? राजकमल से चुप आकर बोली। जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ, महिंद्रा ने उदास लहजे में कहा। पर हुआ क्या? राजकमल अपनाइए से बोली, लेकिन महिंद्रा के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो पथरीली दीवारों को घूर रहा था और वो राजकमल मुसरत भरी निगाहों से महिंद्रा को देख रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि महिंद्रा को क्या हो गया है, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। तुम मुझसे नाराज हो गई? कई मिनट के बाद महिंद्रा ने कहा। क्यों, खफा नहीं हो मुझसे? अजीब हो, खफा होने की वजह? राजकमल मुस्कुरा पड़ी। मैं तुम्हें यहाँ उठा जो लाया हूँ, खा तो नहीं जाओगे मुझे? राजकमल ने कहा, और वह वर्दीदा निगाहों से मुसरत के चिराग जल उठे। तो तुम नाराज नहीं हो? नहीं, राजकमल ने गर्दन हिला दी। ओहो, मैं एहसानमंद हूँ। और अब ये और बता दो देवी कि तुम हो कौन? ये भी बता दोगे महिंद्रा? मैं हाँ, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैं क्या बता सकता हूँ? वही जो तुम समझते हो। ओहो देवी, अब मैं वो नहीं कह सकता। महिंद्रा खज्जल सा हो गया। क्यों? बस जब की बात और थी, अब तो मेरी मेहमान हो। खूब मेहमान यूँ आते हैं। मुझे क्षमा कर दो देवी, एक शर्त पर। कैसी शर्त? इस समय जो तुम्हारे मन में आया था वो बताओ। राजकमल महिंद्रा गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन झुका ली। मैंने सोचा था देवी कि आप पिताजी की चाल हैं। मैं पिताजी का रूप जाल बनाकर लाए हैं जिसमें फंस जाऊं। पिताजी के आजाद वहां पहुंच गए थे जब मैं तुमसे बातें कर रहा था। ओहो, तब तुमने सोचा कि मैं तुम्हें वहां फंसाने के लिए लाई थी। राजकमल मुस्कुराते हुए बोली। हाँ देवी, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम वहां आओगे। हैं? महिंद्रा सर खुजाने लगा और उसने राजकमल की तरफ देखा। फिर बोला, हाँ, इसके तुम्हें क्या मालूम? साफ बात नहीं कहोगे महिंद्रा? कौन सी साफ बात? तुम क्यों आए थे? राजकमल की आंखों में मुस्कुराहटें तड़प रही थी। मैं देवी? हाँ हाँ कहो, राजकमल ने पूछा। मैं भी कुछ नहीं कह सकता, महिंद्रा गहरी सांस लेकर बोला। फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? राजकमल ने सवाल किया। तो तुम इस बात पर नाराज तो नहीं दरूपा? नहीं, मेरा मतलब ये कि कोई अच्छी बात तो नहीं। मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी। क्यों देवी? बस देखना चाहती थी कि डाकू कैसे होते हैं। राजकमल ने महिंद्रा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। महिंद्रा खामोश हो गया। उसने निगाहें झुका ली थी। खामोश क्यों हो गया महिंद्रा? देख लिया देवी, वो फीकी सी हंसी के साथ बोला। हाँ, और हैरत हुई। क्यों? तुम्हारी शक्ल डाकुओं जैसी तो नहीं? राजकमल ने कहा, और महिंद्रा के चेहरे पर उदासी की गहरी तह चढ़ गई। फिर वो आहिस्ता से बोला, अपने बारे में नहीं बताओगी देवी? क्या पूछना चाहते हो? तुम कौन हो और पिताजी तुम्हें यहाँ क्यों लाए थे? मैं बता चुकी हूँ कि मैं खुद आई थी। मेरा नाम द्रुपा है। बस पहाड़ों में जहाँ मैं चली आई, करनाम सिंह से मुलाकात हो गई और वह अपने साथ महल में ले गया। तुम्हें मेरे बारे में मालूम है? हाँ, पिताजी ने बताया था। हाँ, लेकिन पंडित दुर्गा दास के सिलसिले में तुमने जो कुछ किया है, मुझे वो बहुत पसंद आई। क्या मतलब? पिताजी ने तो मेरी इस बात पर भी बहुत तैश खाया होगा। मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है महिंद्रा। क्या तुम पसंद करोगे? जरूर। मैं तो सोच रहा था कि द्रुपा, तुम अपने इस तरह यहाँ लाने से नाराज होगी। न जाने मुझे क्या क्या कहोगी, मगर तुम तो दोस्तों की तरह बर्ताव कर रही हो। तुम एक बात समझ लो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल द्रुपा देवी, मैंने कल तुम्हें देखा था। मैंने आज तक खुद को बहुत चालाक समझा। मैंने सोचा कि वो किसी फ्रेम में नहीं आ सकता। मैं किसी से मुतासर नहीं हो सकता। पिताजी दिन भर मुझे तलाश करते रहे, लेकिन मैंने उनकी कोई तकलीफ नहीं दी। अगर मैं पिताजी को उन्हें इन पहाड़ों में ऐसा नचाता कि जीवन भर याद रखे। मेरी बात पर विश्वास करो देवी, मैंने इन पहाड़ों में ऐसा बंदोबस्त कर रखे हैं कि मैं चाहूँ तो पिताजी की फौज का एक भी जवान वापस ना जाए। ओहो, राजकमल ने उसे गहरी निगाहों से देखा। हाँ हाँ देवी, जो कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी आज्ञा हुई तो ये सब करके दिखाऊंगा। बड़े जीदार हो, खैर आगे कहो। मगर देवी, मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा। क्या? राजकमल ने इश्तियाक से पूछा। यही कि तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परियों की तरह आकाश से उतरी हुई हूँ। फिर बस मुझे रात होने का इंतजार था, और रात होते ही मैं तुम्हें देखने निकल पड़ा। फिर समझे कि मैं करनाम सिंह की कोई जान हूँ। हाँ, और अब क्या समझते हो?
अब तो ये सब कुछ भूल गया हूँ द्रुपा, महिंद्रा ने आहिस्ता से कहा। क्यों? बस लगता है कि आज से डाकू महिंद्रा खत्म हो गया। भगवान की सौगंध, अगर पिताजी के मन में यह ख्याल था तो वह 100% कामयाब हो गए हैं। ओहो, लेकिन महिंद्रा, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। द्रुपा, भगवान की सौगंध, मैं जीवन में पहली बार मन हार गया हूँ मुझसे। हाँ, महिंद्रा ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे और आज कमल उसके खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में खुमार उतर आया था और उसके दिल में प्यास जाग उठी थी। ये खूबसूरत सा जवान बड़ा ही मनमोहन था और आखिर वो उससे दिल हार गया था। महिंद्रा, उसने आहिस्ता से उसे आवाज़ दी। देवी, देवी मुझे क्षमा कर दें, मेरा तो सब कुछ टूट गया है। मैं तो मन ही से वह नहीं रहा जो था। मैं क्या करूं देवी? यहाँ आओ, राजकमल ने कहा और उसके होंठ फड़क रहे थे। उसके दिल अंदर से अजीब हो रहा था। तब महिंद्रा उसके नज़दीक पहुंचकर मुजरिमों की तरह खड़ा हो गया। तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ देवी, तुम मुझे हासिल कर लो। तुम ऐसा कर सकते हो। मैं तुम्हारे शिकंजे में हूँ और तुम एक डाकू हो। नहीं देवी नहीं, अब मैं कुछ नहीं हूँ। मन से कह रहे हो? हाँ। तो फिर इस बात पर कायम रहोगे? किस बात पर देवी? कि आइंदा तुम डाकू ना रहोगे? देवी, मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा, मगर एक शर्त पर, और वो तुम्हारी कोई शर्त भी है? हाँ देवी, महिंद्रा ने मजबूत लहजे में कहा। तो फिर बताओ क्या शर्त है? तुम मुझसे प्रेम करोगी और अगर तुम्हारा मन मुझे स्वीकार ना करे तो फिर अपने हाथों से मुझे गोली मारोगी। कान खोल कर सुन लो देवी, मैं राजा करनाम सिंह के फौजियों के हाथों नहीं मरूंगा। अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो मैं तनहा राजा करनाम सिंह के सारे आदमियों को ख़त्म कर दूंगा। इन पहाड़ियों की हर चट्टान मेरे इशारे पर काम करेगी। जो कुछ मैंने कहा है वही होगा। देवी, तुम इसे झूठ मत समझना। जो कुछ मैंने कहा है वही होगा, महिंद्रा ने कहा और राजकमल के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और वो मीठी निगाहों से महिंद्रा को देख रही थी। अनोखी शर्त है महिंद्रा, बिल आकर उसने कहा। अनोखी नहीं है देवी, भगवान की सौगंध अनोखी नहीं। तो फिर तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं ज़बरदस्ती तुमसे प्रेम करूं? राजकमल बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। ज़बरदस्ती? महिंद्रा ने उदासी से कहा। तुम खुद सोचो ना, खुद ही बताओ ना, तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकती देवी। नहीं। फिर ये सब क्या है? ये क्या था? तुम्हारी आंखें मेरे प्रेम से इनकार क्यों नहीं करती? अब मैं क्या करूं? तब मुझे बताओ देवी, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं देवी? क्यों? देवी, अब तो मैं कहीं का नहीं रहा, अब तो मैं किसी के काम का ना रहा। रूपा, भगवान की सौगंध, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। मैं तुझे भी मार दूंगा देवी, और खुद भी मर जाऊंगा। हाय राम, मुझे मार दोगे? राजकमल मसनूई खौफ से बोली। हाँ द्रुपा, तुमने मेरी शख्सियत के तिलस्म को चूर चूर कर दिया है। मैं किसी काबिल नहीं रहा देवी। भगवान की सौगंध, अब तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं रह गई। आखिर क्यों? सुन, अब मैं जिंदा रहूंगा तो तेरे प्रेम में जीऊंगा, डाके डाल सकता हूँ, मैं अपने पिताजी के खिलाफ अब जंग जारी रख सकता हूँ। मेरा मन तो अब तेरे प्रेम की आग में सुलगेगा। नहीं द्रुपा, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं तुझे लेकर इस झरने से नीचे कूद जाऊंगा। महिंद्रा जोश के आलम में खड़ा हो गया। अरे अरे रुको, मुझे मरने से बहुत डर लगता है, राजकमल जल्दी से बोली और महिंद्रा ने उसकी तरफ से रुख बदल लिया। उसका बदला हुआ रुख होले होले कांप रहा था। दत्त तेरे की, वाह रे डाकू, चित हो गया ना आखिर। और वो दिल ही दिल में बोली। जब कई मिनट तक राजकमल ने महिंद्रा की आवाज़ ना सुनी तो खुद ही बोली, महिंद्रा। लेकिन महिंद्रा ने गर्दन ना फेरी। इधर देखो, राजकमल ने फिर कहा और महिंद्रा जख्मी चीते की तरह उसकी तरफ हो लिया। पलटा और उसके चेहरे पर हिजान के तासरात थे। उसने खौंखवार निगाहों से राजकमल को देखा। इधर देखो, राजकमल ने फिर कहा और महिंद्रा जख्मी चीते की तरह उसकी तरफ पलटा। उसके चेहरे पर हिजान के तासरात थे। उसने खौंखवार निगाहों से राजकमल को देखा। मैं पिताजी का मान कभी पूरा ना होने दूंगा। मुझे मार दोगे? हाँ, और खुद भी नहीं बचूंगा, महिंद्रा ने कहा और वैश्याना अंदाज में राजकमल की तरफ बढ़ा। उसने राजकमल को मजबूत बाजुओं में उठा लिया था और उसे लिए हुए लंबी सुरंग में निकल आया। राजकमल ने आंखें बंद कर ली थी, यहाँ तक कि महिंद्रा उसे लिए हुए गार के उस दहाने पर आ गया जिसकी दूसरी तरफ झरने की मोटी धार नीचे गिर रही थी। और फिर उसने राजकमल को जमीन पर उतार दिया। तुम खुद क्यों जान दे रहे हो महिंद्रा? सिर्फ मुझे फेंक दो, उसने प्यार भरे लहजे में कहा। द्रुपा, महिंद्रा ने अजियत से कहा। अरे अरे, तुम तो वाकई बहुत परेशान हो गए हो, राजकमल ने कहा और महिंद्रा की कमर पकड़ ली और फिर उसे अपना चेहरा महिंद्रा की कमर पर रख दिया। द्रुपा, महिंद्रा आर्जी से बोला। चलो ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। नहीं द्रुपा नहीं, महिंद्रा ने अपना सर दोनों हाथों से टिका लिया। काफ़ी देर तक वह खामोश खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके तासरात बदल गए।
अब वो मुजमल नजर आ रहा था और उसके अंदाज से ऐसे लग रहा था जैसे कोई लूटा हुआ जवारी हो। क्या चाहती हो तुम? यही कि तुम खुद को करनाम सिंह के हवाले कर दो। मैं तैयार हूँ। तब यहाँ से निकलने वाले रास्ते की तरफ चलो। उस रिंग का दूसरा सिरा बहुत दूर है, थोड़ी सी कोशिश से वहाँ पहुँच सकते हैं, महिंद्रा ने जवाब दिया। तब इधर से ही आओ, राजकमल बोली, और महिंद्रा उसके साथ उस खतरनाक रास्ते पर था। महिंद्रा ने पहले राजकमल को सहारा देकर ऊपर पहुंचाया और फिर खुद भी ऊपर आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। करनाम सिंह की फौजें रात भर सो नहीं सकी थी। वो ना जाने कहां कहां राजकमल की लाश तलाश कर रहे थे। राजकमल महिंद्रा को साथ लिए करनाम सिंह के खेमे के पास गया था। करनाम सिंह सख्त परेशानी के आलम में सर पकड़े बैठा था। राजकमल की आहट पर भी उसने गर्दन ना उठाई और कराहते हुए लहजे में बोला, यही खबर लाए होगे कि दोनों में से किसी की लाश नहीं मिली? नहीं करनाम सिंह जी, ये खबर नहीं है, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। और करनाम सिंह इस तरह उछल पड़ा जैसे बिच्छू का डंक लगा हो। उसने राजकमल और महिंद्रा को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवानगी के आलम में खड़ा हो गया। द्रुपा देवी, द्रुपा, अरे महिंद्रा, दौड़ो, पकड़ो महिंद्रा। और करनाम सिंह खुद दौड़ पड़ा। उसने महिंद्रा को मजबूती से पकड़ लिया था। महिंद्रा का सर झुका हुआ था। इसी असरा में कई सिपाही अंदर आ गए। करनाम सिंह जल्दी से बोला, पकड़ो पकड़ो, इसे गिरफ्तार कर लो। और सिपाही महिंद्रा की तरफ लपके। ठहरो, राजकमल की आवाज बदली हुई थी और ऐसी अनोखी आवाज कि सिपाही ठठक गए और खुद करनाम सिंह भी मुंह फाड़ कर रह गया। राजकुमार का उसकी शयान शान स्वागत किया जाए, राजकमल ने दोबारा कहा। और करनाम सिंह ने अहमकाना अंदाज में उसकी शक्ल देखी। पीछे हटो, राजकमल फिर गुर्राई और सिपाही सहम कर पीछे हट गए। इनसे कहिए करनाम सिंह जी के कैमे से बाहर चले जाएं। जाओ, करनाम सिंह बदहवासी से बोला और सिपाही बाहर निकल गए। करनाम सिंह जी, आपका बेटा आपके सामने है। बेटा? अरे हाँ, क्या महिंद्रा सिंह आपका बेटा नहीं था? करनाम सिंह बोला। क्या मतलब अब नहीं है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर आपके इसके पिता नहीं हैं तो फिर बताएं कि इसका पिता कौन है? ये डाकू है देवी, वो अलग बात है, मगर है आप ही का बेटा। हरगिज़ नहीं, मैंने उससे सारे समझ दौड़ लिए हैं। खून के बंदर टूटते नहीं महाराज, ये मिनश के बस की बात नहीं है। मैं इससे कोई समझ नहीं रखना चाहता देवी, ये पापी है। इसने मेरे मुंह पर कालक लगवा दी है। इसने तो ये आपका बच्चा है महाराज, और बच्चों से कसूर हो ही जाता है। देवी, भगवान के लिए इसके बारे में कुछ ना कहो। मैं इस पापी को गिरफ्तार करके ले जाऊंगा और सरेआम फांसी दूंगा। मैं इसे सूली पर लटका दूंगा। नहीं महाराज, आप इसे बड़े प्रेम से ले जाएंगे और इसे इसका हक देंगे। देवी, इसके बारे में कुछ ना कहे, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसने तेरा भी अपमान किया है, और वो पापी तुझे लेकर ले कहाँ गया था? ये मेरी और उसकी बात है, और मुझे राजकुमार महिंद्रा से कोई शिकायत नहीं। परंतु देवी, मेरी चिंता के लोग इसे माफ़ नहीं करेंगे। सबको माफ़ करना पड़ेगा, इसने कुछ नहीं किया। मैं तेरी ये बात नहीं मान सकता देवी, मुझे क्षमा कर दे। करनाम सिंह, राजकमल की आवाज़ असलियत पर उतर आई। मेरा नाम द्रुपा है और वही होता है जो मैं चाहती हूँ। मैं सारे कष्ट भोगने को तैयार हूँ देवी, पर इस पापी को छोड़ना मेरे बस से बाहर है। तुम्हारे आदमियों ने इसे गिरफ्तार नहीं किया था, इसे मैं लाई हूँ। मैं तेरे चरणों में सर रखने को तैयार हूँ देवी, पर भगवान के लिए इसकी रक्षा मत कर। वो लफ्ज़ों में फैसला करो करनाम सिंह, इसे गिरफ्तार करोगे या माफ़ करोगे? मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता देवी। तब मैं इसे वापस लिए जा रही हूँ। राजकमल बोली और फिर उसने मुड़कर महिंद्रा की तरफ देखा। आओ महिंद्रा, करनाम सिंह बात को भूल जाने वालों में है। देवी, ने महिंद्रा ने हिलाते हुए कहा। आओ महिंद्रा, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। राजकमल नरमी से बोली और महिंद्रा उसके साथ चल पड़ा। राजकमल खेमे से निकल आई थी। करनाम सिंह मुतरबाना अंदाज में खेमे से बाहर निकल आया और उसने हैजान अंगेज लहजे में कहा, गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। महिंद्रा निकला जा रहा है। सिपाही एक बार फिर दौड़ पड़े और राजकमल ने आहिस्ता से आवाज दी, मजंडा। देवी, मजंडा की आवाज उसके कानों में उभरी। रोक सकते हो इन्हें? कौन सी बड़ी बात है देवी? तो रोक दो, राजकमल ने कहा। महिंद्रा ना तो मजंडा को देख सकता था, ना उसकी आवाज़ सुन सकता था। वो सुस्त कदमों से राजकमल के साथ आ रहा था। राजकमल रुक गई तो फिर वो भी रुक गया और दूसरी तरफ एक और तमाशा नजर आया। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दूसरे लम्हे सिपाही आंखों पर हाथ रखकर दूर से चिल्लाने लगे। उनकी आंखों में मिर्चें भर गई थी। राजकमल बड़े इत्मीनान से उन्हें देखती रही और फिर वह महिंद्रा की तरफ बढ़ी। आओ महिंद्रा, उसने महिंद्रा से कहा और खामोशी से उसके साथ चल पड़ा।
राजकमल पानी के रास्ते फिर अंदर आ गई और फिर वह महिंद्रा को साथ लिए हुए बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में पहुंच गई। महिंद्रा ने उसी दौरान में मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था। वो सहरज़दा सा राजकमल के इशारों पर अमल कर रहा था। महिंद्रा, राजकमल ने उसे पुकारा और वो चौंक पड़ा। इतने खामोश क्यों हो? वो प्यार भरे लहजे में बोली। मुझे मेरी हैसियत बता दो द्रुपा, बस उसके बाद ही अपने आप में फैसला करूंगा, महिंद्रा ने उलझे हुए अंदाज में कहा। इतनी चिंता क्यों करते हो महिंद्रा? बता दूंगी, जल्दी मत करो। मेरे लिए ये जीवन मरण का सवाल है देवी, जितनी जल्दी हो सके तो अच्छा है। बड़े ही जिद्दी हो, अभी नहीं बताऊंगी, नहीं बताओगी, नहीं बताऊंगी। राजकमल के लहजे में महबूबियत थी जिसे महिंद्रा ने भी महसूस किया और उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। जैसे तेरी अच्छा देवी, मुझे अपने ये गार दिखाओ महिंद्रा। आओ। महिंद्रा उठ गया और उसकी तो शख्सियत ही बदल गई थी। पिछली रात वो एक बेबाक, खुद सर और सर फिरा नौजवान नजर आया था, लेकिन आज तो उसकी जून ही बदल गई। अजीम शान गारों का इंतखाब किया था महिंद्रा ने। दर हकीकत वो तो करनाम सिंह की फौजों को हफ्तों चक्कर दे सकता था। जगह जगह उसने फरार के रास्ते रखे थे, किसी जगह उसे घेरा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि इस तवील सुरंग का एक सिरा इतनी दूर परे निकला था कि महिंद्रा चाहता तो बआसानी करनाम सिंह के नरगे से निकलकर गायब हो सकता था। कमाल है महिंद्रा, फिर तुम अभी तक इन गारों में क्यों हो? राजकमल हैरत से बोली। अभी तक से क्या मतलब देवी? तुम चाहते तो निकल सकते थे, चाहता जब ना, लेकिन तुमने क्यों नहीं चाहा? मानोगे देवी, जो कहूँगा मान लोगे। हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। महाराज की बेबसी देखना चाहता था। ओहो, राजकमल ने गहरी सांस ली। हाँ देवी, अब आओ, तुम्हें दिखा दूं कि अगर महाराज करनाम सिंह की फौजों से मुकाबला करने पर उतर आऊं तो क्या कर सकता हूं। आओ मैं तुम्हें अपना कंट्रोल टावर दिखाऊं, महिंद्रा ने कहा और फिर राजकमल को लेकर बेखौफी से बाहर निकलकर उसका रुख थोड़े से फासले पर बने हुए एक टेले की तरफ था और वहां से निकलते हुए एक राइफल साथ ली थी। और जब बुलंदी, लेकिन ऐसी जगह पर था जहाँ से दूर दूर की बुलंदियां नजर आ रही थी। द्रुपा देवी। राजकमल चारों तरफ देखते हुए बोली, यहाँ से करनाम सिंह की नकलो हरकत साफ नजर आ रही है। वो पागल कुत्तों की तरह तुम्हें सूंघते फिर रहे हैं। पिताजी ने आज तक ये जगह खाली ना कर दी तो जो ही सूरज गुरूब होगा फौजों पर आसमानी बलाएं टूट पड़ेंगी। उसने उसे कंट्रोल टावर बनाया था। देवी, यहाँ से गोलियां चलेंगी और सब कुछ हो जाएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, मगर किस तरह? देखिए, महिंद्रा ने एक इशारा किया और एक छोटा सा डब्बा नमूदार हुआ। इस डब्बे की बात कर रहे हो? हाँ, मगर वो क्या है? इसका मुजाहरा करूंगा तो अभी से पिताजी होशियार हो जाएंगे। और फिर क्या चाहते हो? अभी तो कुछ नहीं। क्या मतलब? अब वो तो नहीं कह सकता देवी जो मैं चाहता हूँ। अब तो वो होगा जो तुम चाहोगी। पहले मुझे अपनी तैयारियों के बारे में बताओ। देवी, वो सुराख एक ऐसे टेले पर है जिसकी बुलंदी पर बड़ी बड़ी ये चट्टानें दूर से जमी हुई हैं, लेकिन दरअसल ये एक ऐसे पत्थरों की हैं जो थोड़ी सी कोशिश से अपनी जगह छोड़ सकती हैं और बुलंदी से इस तरह फिसलेंगे कि उनकी जिंदगी में आने वाली कोई चीज़ बाकी ना रहेगी। राजकमल ने गर्दन हिलाई, मगर तुम यहाँ से बैठकर उन्हें किस तरह हिलाओगे? इन सुराखों में मोटे रस्से हैं जो इन पत्थरों को रोकने के लिए लगा रखे हैं, जिन पर चट्टानें इन रस्सियों के साथ बांध दी गई हैं। जैसे ही रस्से खुलेंगे चट्टानें अपनी जगह छोड़ देंगी। ऐसे मोर्चे पर ढलान पर मौजूद हैं और मेरी पहुंच में हैं। और देवी, मेरी बंदूक की एक गोली कभी ज़ाया नहीं जाती। वाह! राजकमल खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखों में खिलंडरे बच्चों की सी चमक पैदा हो गई थी और ना जाने उसकी सोच में एक नामुदल बदल हो गई थी कि वो किसी ख्याल में डूब गई। और काफ़ी देर तक सोचते रहने के बाद उसने पूछा, फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं कह चुका हूँ देवी कि मेरा अब कोई इरादा नहीं। तुम्हारे इंतजामात देखकर तुम्हारी जहानत का पता चलता है। मेरा ख्याल है कि महाराज करनाम सिंह के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि तुमने इन पहाड़ों को कितना खतरनाक बना दिया है। भगवान की सौगंध देवी, करनाम सिंह मुझे जीवन भर गिरफ्तार नहीं कर सकते, पर उन्होंने जो कुछ किया है तुम्हारी शक्ल में वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। महिंद्रा, राजकमल ने एहतजाज किया, तुम अब भी यही समझते हो क्या देवी? यही कि करनाम सिंह की तरफ से कोई जाल मैं तुम्हारे पास लेकर आई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया देवी। भगवान के लिए मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दे, उसके बाद ही मेरा मन शांत हो सकेगा। तेरे मन की शांति के लिए इतना काफ़ी है महिंद्रा कि मैं करनाम सिंह का कोई हुक्म नहीं मानती। भगवान ही जाने, महिंद्रा ने कहा और आजकल वापसी के लिए चल पड़ी। महिंद्रा भी किसी मामूल के मानदस के साथ था। महिंद्रा जिस कदर चालाक था और होशियार था,
उसका अंदाजा राजकमल बखूबी कर चुकी थी। लेकिन अब महिंद्रा जैसा खतरनाक उसके पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाता फिर रहा था। इस बार से आज राजकमल को जो सुकून मिल रहा था वही उसकी तपस्या, उसके ज्ञान का फल था, और राजकमल उस पर फूले नहीं समा रही थी। वो दोनों कार में वापस आ गए और फिर यूं ही वक्त गुजरता रहा और राजकमल महिंद्रा से बातें करती रही। फिर रात हो गई और महिंद्रा उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने चला गया। फिर जब वो वापस आया तो राजकमल आराम से लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। महिंद्रा को देखकर वह उठी और फिर दोनों ने खामोशी से खाना खाया। महिंद्रा खाने के बाद राजकमल ने उसे मुखातब किया, इन पहाड़ी में तुमने खूब काम कर रखा है। तुम्हें कभी करनाम सिंह की फौजों से डर लगा? कभी नहीं देवी। हाँ, तुम इत्मीनान से सोगे। ना जाने करनाम सिंह अब क्या कर रहा है, बाहर चलकर देखें। चलो, राजकमल ने कहा और दोनों एक नए खुफिया रास्ते की तरफ चल पड़े। और फिर एक और टेले पर पहुंचकर वो चांदनी के खेत में निगाहें दौड़ाने लगे।